अब तुम लोग समर भाई की एक्शन चेक करना, एक्शन भी मारते हैं समर भाई। मसले जो खराब होने से हो गए हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, रोल दे गए। यहाँ पर चस बड़ी आई है। एंगेजमेंट तो नहीं ना मैंने रोकनी है अभी इन चक्रों की वजह से, वो तो करनी है। कुमारा तो नहीं ना मरना, क्या पता जिंदगी का कल मौत आ जाए। आज एंगेजमेंट करवा के मरो। चाचू जान, चाचू देखिए क्या शर हो गया है। एंगेजमेंट है मेरी, तो गली में फूल की पत्तियां बिछा रहा था मैं, वो सुधरा रहा था इस्तेमाल करना। आज आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सारा कुछ देखने के बाद कि अभी तक जो हो रहा था ये सारा कुछ रियल हो रहा था या प्रैंक हो रहा था? तो देखते रहिए लाइफ विद समर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये तो ये सीन था जिसकी वजह से मेरे साथ ताल्लुकात खत्म हो रहे थे, बहुत ज्यादा मसले परेशानियां हो रही थी। तो कोई नहीं, मैं वैसे का वैसे कुवारा का कुवारा ही हूँ इधर। तो चलो चलो और ये हैं वो जिन्होंने ये सारा कुछ करने का आइडिया हमें दिया था। इनकी वजह से पूरे खानदान में सस्पेंस क्रिएट हुआ था। हो रहा था प्रैंक। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इतना बड़ा जो भी सीन है ना, सैटरडे को चाचू को बुलाया, चाचू की फैमिली को, दूसरी चाचू की फैमिली को, ये सारा हो रहा था प्रैंक। लेकिन ये प्रैंक मेरे साथ नहीं था हो रहा, ये प्रैंक मेरी चाची के साथ हो रहा था। और चाची के साथ साथ ये प्रैंक तो मेरे पूरे खानदान के साथ भी हो गया। और आप लोगों ने भी देखा क्या हो गया। अब अगली की स्टोरी सुनिए आप क्या हुआ। चाची जो वो वाली चाची जिनके मत ओहो गलत हो गया, अरे कहना क्या चाहते हो? उनके चाचू कहने लगा था। मेरे एक चाचू होते हैं यूएई में, उनकी जो फैमिली है ना, मेरे चाचू की आ रही थी एनिवर्सरी। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने पापा को कॉल करके कहा कि आपने एनिवर्सरी मेरी सेलिब्रेट करनी है। वो तो खुद यूएई में थे। तो चाचू ने कहा कि आपने चाची को घर बुलाना है हफ्ते वाले दिन, लेकिन आपने ये बताना है कि समर का हम रिश्ता का रहे हैं, और सारा ऐसे ही करना है कि जैसे असली में रिश्ता हो रहा है, हालांकि उनकी एनिवर्सरी करनी है। तो प्रैंक मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो चलो जो प्रैंक हो रहा था मेरे जज्बातों के साथ ये लोग खेल रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कोई नहीं खेलने दो। तो चाची के साथ प्रैंक हो रहा था। तो चाची को कहा कि हम समर का रिश्ता का रहे हैं। तो आगे से आपको मैं वॉइस मैसेज उनके दिखाता हूँ कि जो उनके साथ वॉइस में बात हुई है। वॉइस उनके आपको ज़्यादा मजा आएगा। ऊपर से जो दूसरे मेरे चाचू हैं, अभी रात के बज रहे हैं 3:30 बजे ना, हमारी जो मेरे जो दूसरे चाचू हैं ना, जो साथ ही होते हैं, उनको भी यही पता है कि समर का रिश्ता हो रहा है। इस टाइम तो सारे सोए हुए हैं, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि उनको पता ना चले। तो वो कहते हैं कि गली शली साफ नहीं करवानी, आ जाए। कहते हैं गली साफ नहीं करवानी, तुम्हारे ससुराल वाले हफ्ते को आ रहे हैं। तो मैंने कहा उन्होंने हफ्ते को आना ना, जुमे को साफ करवा देंगे, अभी साफ कराए तो बाद में फिर गंदी हो जाएगी। तो मतलब वो भी बिल्कुल यकीन में है कि समर का रिश्ता हो रहा है। चाची भी कह रही है कि आप इतनी जल्दी करवा रहे हो ये वो। हाँ तो भाई साहब, अब तुम लोगों को मैं सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग, जो अब हमने इतना स्क्रिप्टेड प्लान किया है ना, कि जो हमने तस्वीरें भी लड़की की मंगवाई हैं और लड़की की तस्वीरें भी हम सेंड कर रहे हैं। और चाची के और दूसरी चाची के दूसरे चाचू के रिएक्शन देख के ना, लड़की की तस्वीरें, वो रिएक्शन आपको मैं दिखाता हूँ, उनके वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। लेकिन ये सुनाने से पहले ज़रा मैं आपको समझा दूँ, ये जो प्रैंक है ना, इसके बारे में सिर्फ मेरी मामा, पापा और जोन से चाचू की एनिवर्सरी है, वो यूएई में होती है, इन तीनों को पता है। बाकी इधर सारों को यही बताया कि मेरी मंगनी हो रही है। और इतना स्क्रिप्टेड सीन का आ रहे हैं कि पूरी फैमिली ड्रामा का आ रही है। और सैटरडे वाले दिन एनिवर्सरी है उनकी, तो हमने मंगनी का बोला हुआ है कि समर की मंगनी है। सैटरडे वाले दिन हमने अपनी गली के अंदर भी फूल बिछाने हैं सारे, और इतना काम। और आप कह रहे होंगे कि मेरा ये कपड़े चेंज हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये मैं हर एक दिन के बाद ना थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि अभी सैटरडे आने में 2-3 दिन है, तो इसलिए आज अब थोड़ा सा बना रहा हूँ। अब तुम लोगों को मैं सुनाता हूँ वॉइस मैसेज, समझ लग गई होगी ना। अब सबसे पहले मैं सुनाता हूँ
जो मेरी चाची है जिनकी एनिवर्सरी है ना, क्योंकि चाची को तो नहीं बताया कि आपकी हमने एनिवर्सरी करनी है, उन्हें यही बताया कि समर की मंगनी है। चाची को बताया कि ये सैटरडे वाले दिन आ रहे हैं रिश्ता देखने, जो भी है ना ऐसे ऐसे सीन हो रहा है। चाची मेरी सासू माँ के लिए सूट लेने चली गई हैं। और मज़े की बात है, मेरी ना होने वाली सासू माँ जिसका कोई नामो निशान ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए चाची सूट लेने चली गई हैं। अभी सब्र करो, अभी आपको ये चेक करना, 1 मिनट सब्र करो, अभी मैं वीडियो लगाऊं और आप लोगों को इनके रिएक्शन चेक कराता हूँ चाची के जो सूट लेके आएंगे। तो 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाभी? ठीक है। ये मैं गई थी आज कैंट ना, तो वहाँ से सूट लाई हूँ उधर से दुरान से ना, तो देखें। हाँ, वैसे मैं कह ही थी कि अगर पसंद ना आया किसी के लिए लेके जा रही हूँ तो चेंज कर लेना। तो चेक करो, ना कोई सासू माँ ना कोई है, और सूट लेके आई जा रहे हैं मेरी सासू माँ के लिए। उई यार, इतना इतना है, इतना हमने यकीन करवा दिया सारों को कि वो सीरियस समझ रहे हैं मेरा ब्याह हो रहा है। अब 1 मिनट, अब चाची को फिर हमने लड़की की तस्वीरें सेंड की हैं, और चाची इतना सीरियस होके बता रही है कि लड़की बड़ी है, ये वो। चलो कोई नहीं, मैं तो मज़े ले रहा हूँ, सारे मज़े ले रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या चाह रहा है। अब मैं ये चाची के मैसेज सुनाता हूँ। ये वो वाली चाची के मैसेज है जिनकी एनिवर्सरी है, ठीक है, उनको लड़की की तस्वीरें भेजनी है। अब वो ये सुनना, 1 2 3 स्टार्ट। सबर 1 मिनट, चलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा भाभी, लड़की तो प्यारी है, पर ये है कि अभी 4-5 साल तक करना है, तो ये तो अभी से माशाल्लाह, मतलब कि हमारा समर तो बच्चा बच्चा लगता है, छोटा लगता है। तो ये तो चाहे इसकी तो चाहे आज ही शादी कर दो लड़की की, तो यानी कि 4-5 अगर 3-4 साल तक भी समर की करते हैं तो ये फिर बड़ी नहीं लगेगी समर से। एज पूछनी थी ना उनसे, कहीं समर से बड़ी है। तो प्यारी है बहुत लड़की, लेकिन ये कहा था कि अभी शादी करें तो फिर तो ठीक है, पर अभी हमारा बच्चा छोटा है। अस्सलाम वालेकुम यार, समाना है भी हो सकता तस्वीर है छोड़ लगता है, बंदा ओरिजिनल देखो तो हो चेक कर रहे जिस तरह बाजिया की तस्वीर आती है तो बंदा बड़ा बड़ा लगता है, ओरिजिनल में छोटा। चलो उस दिन उसकी अम्मी आएगी ना, तो फिर उससे बातों बातों में पूछेंगे ना क्या एज है, क्या हिसाब है, लड़की है ना, फिर ही पता लगेगा। और फिर जब हम खुद जाके देखेंगे तो वो हिसाब होगा, फिर जाएंगे तो। हाँ जी भाभी, ये तो वाकई सही बात है, तस्वीर में और बात होती है, देखने में और होती है वाकई। चलें देखते हैं आगे, घर जाके देख के आएंगे, फिर सही पता चलेगा। ठीक है, चले, अल्लाह ताला ने एक नसीब करे दोनों बच्चों के। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं उस दिन क्या होता है। कहना था लड़की को भी साथ ही ले आए। कहा तो है अब्बास को कि उन्हें बोले कि बच्चियों को भी लेके आए साथ, तो अब देखो कह रहे थे कि देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, आ गई तो ठीक है, नहीं तो चलो फिर हम चले जाएंगे, देख लेंगे, कोई गल। कौन सी बची है, कौन सी मेरे लड़की हिसाब है, से ना भाभी, बस अगर फिल्म समर चलाई जा की रही अभी मंगनी करनी है ना, तो समर की फिर लड़की देखें कि जो 10th में पढ़ती हो या फर्स्ट ईयर में हो, उसका 9th 10th की लड़की हो, मतलब 10th में हो जाए, या बड़ा ज़्यादा हो तो फर्स्ट ईयर की हो। फर्स्ट ईयर की भी ज़्यादा हो जाएगी, 10th की सही है कि जिसने 10th के पेपर दिए हों, अभी उसने कॉलेज जाना हो, चलो 2-3 साल वो पढ़ती रहे। फिर एज वाइज जो है ना, फिर समर के साथ, समर अभी बिल्कुल बच्चा लगता है, तो उसको, या ये है कि उनकी जो छोटी बेटी है ना, अगर वो 9th 10th में है तो वो देख लेंगे को तुसी करना ही है समर नाल, तो फिर छोटी का काट लें, बड़ी का आप कहीं और काट लें, तो क्योंकि ये समर के साथ मैच नहीं है। अगर वो, मेरा ख्याल है छोटी बेटी उनकी अगर 9th 10th में ही होगी उस हिसाब से। तो चलें आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। तो क्योंकि समर हमारा छोटा है और ये अभी नहीं लगता कि 4-5 साल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपको पता है समर माशाल्लाह हमारा सबसे प्यारा है, पूरी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में सबसे प्यारा बच्चा है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? शहजादा हीरो है, तो इसकी जो है ना बेगम, वो भी कोई प्यारी सी शहजादी होनी चाहिए। सही है बहुत। ओ यार, ना कोई बेगम है, ना उसकी कोई छोटी बहन है, ना कोई सासू में राज जानते, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, मजे तो ले रहे हैं ना। अब आपने ये, इन चाची की एनिवर्सरी थी जिनको पता है। अब जो मेरे मेरे चाचू की बेटी है ना,
उनको भी तस्वीरें सेंड की थी। उनका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा मज़े का है, आपको सुन के मज़ा आएगा, देखना। ये 1 2 3 स्टार्ट। हाँ मेरा ब्याह हो रहा तो मैं खुश नहीं होना। पहले तो आप बात करते थे मामा और नुशीदाई, तब आपको होता था कि वो ऐसी बातें ना करे। अब आपको क्या हो गया एकदम से ये मेरी इतना शादी की खुश? बातें करते थे ना घर वाले, तो मैं लड़ता था। हमने मैं लड़की कहता था, रिजेक्ट मैंने कर कोई दिया। नहीं करानी, अभी कोई और हिसाब किताब नहीं, तो वो बता रहे। समय भाई इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमने लड़की रिजेक्ट कर दिया है और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने और हिजाब में कर दिया रिजेक्ट। मेरा और मैं पहली करना बात, reject आपकी कराने उम्र का। नहीं है अभी शादी की, और तो आप भी ध्यान से पढ़ाई करें। तो अभी आपको आप कह रही थी ना, अभी मैंने 14 कर लिया, अब मैंने आगे से नहीं करना। तो अब फिर शादी होनी है आगे, तो फिर कोई काम भी करना जरूरी है। तो आपको पहले बता दें अभी आप पढ़ाई करें, अभी आपकी शादी नहीं हो रही और आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ मेरे जॉन से चाचू की एनिवर्सरी है ना, क्योंकि उन्हीं चाचू ने हमें सजेस्ट किया था कि आप ऐसे ऐसे ड्रामा करना। उन चाचू को भी ना हमने तस्वीरें लड़की की सेंड की, वैसी रिएक्शन देखने के लिए। उनको तो वैसे पता है कि सारा प्रैंक है, लेकिन उनको तस्वीरें सेंड की हैं। अब उनका भी आपको चेक कराते हैं। एक मिनट, ये चेक करो। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, है ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸਾਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। उनको तो पता है चाचू को सारा। अस्सलाम वालेकुम यार, मदद खान जी की हाल चाल है? ठीक ठाक। यह ना संभला इस मौके का नजायज फायदा चुक के बाद जो सच्ची मुझे गए जी मैं ते सच्चा पक्का हो गया सा, तो वो भावें अपनी असली चीज़ां विखान लग पे तुहानूं। हाँ ਵੈਸੇ ਰਜ਼ਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਭਾ ਲੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ये बोल किसी ने भी बोला था लड़की बड़ी लग रही है। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇसी बात ਚੱਕਰ ਉਹਦਾ चलेगा तो चला लांगे। खैर ही इसे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ 5-6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੀ ਸਨ ਕਿ ਭਾਬੀ हमारा बच्चा तो छोटा तो ये बड़ी बड़ी नहीं लग रही। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮੁਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਨੂੰ ਪੜ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। चलो खैर बस इतना सारा कुछ था। और तो आप सबको तो ये पता चल गया है कि समर साहब ने किया ये सारों के साथ प्रैंक, और बहुत बड़ा प्रैंक। लेकिन दादाजी का क्या होगा, दादों का क्या होगा, ये पार्ट देखने के लिए अब इसका थर्ड पार्ट भी आएगा ब्लॉग का, क्योंकि अब मुझे दादाजी के पास जाना पड़ेगा और उनके रिएक्शन उनको मनाना पड़ेगा कि ये सब तो मजाक था। लेकिन इससे पहले अब दादाजी को मनाना है, तो दादाजी के पास अब मैं जाऊंगा, उधर उनको मनाऊंगा। वो पार्ट होगा पार्ट 3। अब देखेंगे दादाजी मानते या नहीं मानते। लेकिन उससे पहले मेरी एक फूफो रहती है पिंडी में, जो कि नहीं आ सकती। उनको यही पता था कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है। फूफो को मैंने कॉल करके कहा कि मसला हो गया है, दादाजी ने ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं, दादों ने भी ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं। तो फूफो सीरियस हो गई, यार ये क्या हो गया है, तुमने दादाजी को क्यों नहीं थपताया, दादों को क्यों नहीं थपताया, ये क्या हो गया। और उनके साथ अलग प्रैंक चल रहा है। उनकी भी ना मैंने कॉल की रिकॉर्डिंग की है, मैंने भी प्रैंक किया, मामा ने भी उनके साथ प्रैंक किया, कॉल की रिकॉर्डिंग किया। वो कॉल की रिकॉर्डिंग आप सुनना, मजा आएगा। हेलो, आवाज आई है? मामा बात सुने, ये अब आप देखें ना, ये मसला खराब हो गया। अब दादाजी नाराज हो गए हैं मेरे से। अब इधर मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अब मामा अलग से रो रही हैं, पापा गुस्से में बैठे हुए हैं। यार इनका शोर चुप कराएं, पीछे से मेरा पागल हुआ हूँ। एक मिनट, मामा से बात करा, मैं बात करूं। यार मामा से कैसे, मामा खुद ही अभी रोने वो हो रही हैं। तो दादो, ऊपर से दादो ने भी मुझे वो मैसेज किया कि दादी दे ने अरमान सन, तो तुम ऐसे कर रहे हो, पहला दोतरा पोतरा। चलें ये मामा से, आप 7 बजे तक वो आ जाएंगे, तो आप देखें इधर क्या हो रहा है करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो यार स्पीकर ऑन कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी मेरी पहले बात सुने, पहला काम शुरू करने लगे हैं तो रोए ना। तो अभी
ये पागल मुझे आगे कह रहा है कि उन्हें मना कर देते हैं, तो ये तो यार अतिया मैंने इसे मना किया था, ये मत करो ये मत करो, दादाजी को कहते हैं, दादो को बुलाते हैं, फिर जो होगा पता नहीं होता है नहीं होता, तुम ऐसे ही कह रहे हो। इसने मेरी सुनी भी नहीं है। अब बात से लाता मुझे गालियां दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं और उधर से भी बातें आ रही है इतनी। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना, आपको पता है वो बड़ा बोल भी देते हैं, तो ठीक हो जाएगा। अब वक्त है क्या उन लोगों का उन्होंने कहा भी नहीं है, तो हम ना कर देंगे एंड टाइम को लेके ना हो, वो पूरी बात हो जाएगी भाभी। अब शुभ नहीं हो जाएगी क्या भी आप नहीं है तो मैं क्या पुत्र उनका मैं क्या गलती तो बहुत बड़ी कर देती है, बहुत कर रही हूं ना। अभी अब्बास इसे मारने लगे थे, मैंने छुड़वाया। अभी अब्बास इसे मारने लगे थे। एक मिनट अतिया वो हम जरा फ्री होके करते हैं, वो शायद आने लगे, पापा से बात हुई उनकी, मैं करता हूँ आपको। यार देख के मजा आया होगा, मैं कह सकता हूँ ये देख के आपको बहुत मजा। और उधर मेरी फूफो मेरे लिए वीडियोस बना रही है, मेरी एंगेजमेंट के लिए वीडियोस बना रही है, अपने बच्चों से वीडियोस बनवा रही है, चेक करना और आगे से मेरा रिएक्शन चेक करना।